डरावनी भूतिया रोमांचक सस्पेंस कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधेरे रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये कहानी में आखिरी में जाके आपको एक ट्विस्ट का पता चलेगा। और ये ट्विस्ट अगर आपको जानना है तो ये कहानी को सुनते रहिए, और पसंद आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की कहानी शायद आप लोगों को डरा सकता है, क्योंकि ये कहानी कुछ ही दिन पहले जो है घटा था। ये मेरा एक दोस्त के साथ घटा था जब उसकी नौकरी नई नई लगी थी। बेसिकली उसे काफ़ी मुशक्क़त और मेहनत करने के बाद जो है एक सरकारी नौकरी उसे लगी थी। और जनरली अब तक वो शहर में ही रहता था, वो बेसिकली कलकत्ता में रहता था। और उसका पोस्टिंग जो हुआ था शहर से काफ़ी दूर एक गांव में हुआ था, जहाँ पे एक हेल्थ सेंटर था। वहाँ पे उसे जाकर जो है ज्वाइनिंग करके वहीं पे उसे जो है अपना नौकरी को करना था। ज्वाइनिंग करने के लिए जो है वो अगले ही दिन, जिस दिन उसका रिजल्ट निकला था उसके अगले ही दिन जो है वो निकल पड़ता है कलकत्ता से उस गाँव में जाने के लिए, जिससे वो जल्दी से अपना नौकरी को ज्वाइन कर सके। जनरली सुबह को निकलता है और शाम तक जो है वो उस गांव में पहुंच जाता है, उस हेल्थ सेंटर में जहां पे उसे ज्वाइनिंग करना था। तो शाम को पहुंचने के बाद वो जब हेल्थ सेंटर में पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि अभी तो समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो ऑफिस बंद हो चुका है, जिसके वजह से आज को ज्वाइनिंग करना संभव नहीं है। तो ऑफिस के जो लोग थे, ठीक है, आसपास के, तो उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आ जाना, कल सुबह को आप ज्वाइनिंग कर लेना। तो फिर उस अजनबी सा जगह में, जहाँ पे वो किसी को पहचानता नहीं था, ना कि उसे पता था कि उस जगह पे वो रहेगा कहाँ, वो उस हेल्थ सेंटर के बाहर आ जाता है और इधर उधर भटकने लगता है कि उसे रात बिताने के लिए कहीं कोई जगह मिल जाए, कोई होटल मिल जाए। लेकिन वो जगह इतना ही ख़राब था, ख़राब इन द सेंस कि इतना ही बैकवर्ड एरिया था कि वहाँ पे होटल का नामो निशान तक नहीं था। वो थोड़ा सा चिंता में पड़ गया कि वो रात को किस तरह से बिताएगा। बहुत ढूंढने के बाद जो है उसे एक दोस्त था उसका, तो उसके दोस्त का कोई रिलेटिव रहता था उस जगह पे, तो उस रिलेटिव के घर में वो रहने के लिए चले जाता है। जो भी हो, रिलेटिव भी तो उसके लिए अननोन ही थे, तो वो उनके घर में पहुंच जाता है। और वो जो घर में वो रहने वाला था, वो घर बेसिकली 3rd फ्लोर का घर था, उसमें जो है 3 मंजिल थे। तो फिर उसको जो रूम दिया गया था, वो रूम जो था एकदम टॉप फ्लोर में था। बेसिकली छत के साथ जो जुड़ा हुआ जो रूम रहता है ना, जहाँ पे स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, उस तरह का एक छोटा सा रूम था जो कि एकदम छत से जो है वो सटा हुआ था। जो भी हो, वो उस रात को उस रूम में रहने के लिए पहुंच जाता है, और जितना भी वो अपने साथ थोड़ा बहुत चादर या फिर बेडिंग लेके आया था, वो उसी रूम में उसको बिछा लेता है और वो थोड़ा बहुत रेस्ट करता है। अभी तक शाम से जो है रात हो चुकी थी, रात के 9-10 बज रहे थे। तो वो डिनर करने के लिए जो है पास ही में एक बाज़ार था, उस बाज़ार में वो जाता है और खाना पीना वहाँ से थोड़ा बहुत खरीद के वो खाता है। और खाने के बाद जो है वो घर लौट के आ जाता है, जिस रिलेटिव के घर में वो रह रहा था, उसका दोस्त का जो रिलेटिव था उनका घर में वो जो रह रहा था। तो वो अपना घर जो कि छत से सटा हुआ 3rd फ्लोर में था, उस घर में वो घुस जाता है और घर को जो है वो लॉक कर लेता है। काफ़ी थका हुआ था वो, और घर को लॉक करने के बाद जो है वो लाइट को सब ऑफ कर देता है और वो थोड़ा बहुत लेटता है बिस्तर में। बिस्तर में लेटे लेटे वो अपना जो फ़ोन है, वो फ़ोन में कुछ काम करता है, और फ़ोन चलाते चलाते उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कान में ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर से जो है कोई मंत्र पाठ कर रहा है। लेकिन उसे पहले ये समझ में नहीं आया। वो सोच रहा था कि शायद कोई पूजा हो रहा होगा, कोई मंदिर है आसपास में जहाँ पे पूजा हो रहा है, तो ये उसने पहले ये नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी
ऐसे ऐसे उसने अनुभव किया कि आवाज़ जो है और भी तेज होते जा रहा है। ठंडी का महीना था, हवाएं बहुत ज़ोर से चल रही थी और हवा के साथ साथ जो है वो मंत्र पाठ जो था वो भी बहुत ज़्यादा तेज होते जा रहा था, जो कि उसे बहुत ही मतलब दहला दे रहा था, क्योंकि उसके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। उसने ऐसा कभी सुना नहीं था कि इतनी रात को जो है जनरली 11 बज रहे होंगे रात के, जो इतना ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पाठ कर रहा है। तो जो भी हो वो थोड़ा साहसी भी था और उसने डिसाइड किया कि वो दरवाजे को खोल के छत में जाके देखेगा कि भाई ये आवाज़ जो है कहाँ से आ रहा है। तो उसने जो है अपना रूम को अनलॉक किया और पास ही में जो छत था उस छत में वो गया और इधर उधर झांकने लगा, ये देखने के लिए कि ये आवाज़ उसे कहाँ से आ रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये था, उसे आवाज़ तो सुनाई दे रहा था लेकिन उसे आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था मंत्र पाठ करते हुए। ऐसा लग रहा था कि कोई करीब से ही जो है ये चीज़ कर रहा है, करीब से ही जो है कोई चिल्ला रहा है, लेकिन उसे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। जो भी हो, उसने सोचा कि ठंडी का मौसम है और काफ़ी रात हो चुका है, तो सभी जो है सो चुके हैं, पंखा वंखा भी कुछ चलता नहीं है, तो सुनसान होने के वजह से शायद कोई दूर से आवाज़ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तेज और करीब से आ रहा है। तो ये सब बातों को सोचते हुए वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और एक बार फिर जो है वो अपने घर में वो लौट जाता है और घर को लॉक कर देता है। जो भी हो, वो लेटा हुआ था और अभी जो है वो सोने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि हवाएं बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, क्योंकि जो खिड़कियां थी वो खिड़कियां में ऐसा लग रहा था कि जो हवा बह रहा है उसका साउंड भी उसे सुनाई दे रहा है और उस हवा के बहकाव के साथ साथ जो है उसे लगने लगा कि करीब में जो दूसरा छत है उस करीब के छत में ही जो है कोई बैठ के जो है ज़ोर ज़ोर से जो है मंत्र पाठ कर रहा है। तो अब उसे ये एहसास होने लगा कि शायद कोई रात को तंत्र साधना कर रहा है। ऐसा लग रहा था और वो सोचने लगा कि शायद जो है कोई जो है तंत्र का सिद्धि करने के लिए पाठ कर रहा है और कोई काला जादू का शायद कोई चक्कर होगा। जो भी हो, ये सब सोचते सोचते जो है वो इतना ही घबरा गया था कि उसका पूरा शरीर जो है ठंडा हो चुका था और वो किसी तरह से जो है अपना कान को बंद करना चाहता था, क्योंकि वो उससे और संभव नहीं हो पा रहा था कि उतना तेज आवाज़, जो कि बहुत ही भयानक आवाज़ था, उसे वो सहन कर सके। तो जो भी हो, वो बहुत ही घबराते हुए थर-थर करके वो कांपने लगा और आपको विश्वास नहीं होगा, उस आवाज़ को सुन के वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था उस रात को, जोर से तूफान आ चुका था, खिड़कियों में ऐसा लग रहा था कि हवा हिट कर रहा है, हवा बहने का आवाज़, और साथ ही साथ वो सब तंत्र साधना का जो तंत्र पाठ हो रहा था उसकी आवाज़, मतलब उसे इतना ही डिस्टर्ब कर चुकी थी, इतना ही उसे डरा चुकी थी कि उसके लिए जो है अपने हाथों से जो कान को वो दबाए रखा हुआ था, उस हाथ को अपने कान से हटाने तक की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और एक हेडफोन को ले करके फ़ोन में प्लग करके उसके कान में डालने तक उसका हिम्मत नहीं हो रहा था। वो उस आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहता था। जो भी हो, वो थोड़ा हिम्मत करके जो है वो अपने बैग से जल्दी से जो है हेडफोन को निकाला और हेडफोन को प्लग करके जो है वो अपने कान में लगा लिया। कान में लगाने के बाद वो आंख बंद करके अपने शरीर में जो है वो जो चादर को ओढ़ लिया और ये इंतज़ार करने लगा कि कब जो है ये तंत्र पाठ और ये भौतिक गतिविधियाँ जो है ये बंद हो जाएगी। इसी तरह से 1 घंटा बीत गया और 1-2 घंटा बीतने के बाद जैसे ही रात के 2 बजे उसने अपने फ़ोन में देखा कि 2 बज रहे हैं, तभी जो है अचानक ये जो घटनाएं घट रही थी ये रुक चुकी। जो भी हो, उसने चैन का सांस लिया और चैन का सांस लेने के बाद वो सोने का कोशिश किया और थोड़ी ही देर बाद जो है वो नींद में लेट जाता है
और अगले बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही वो बहुत डरा हुआ था और उसके साथ पिछले रात जो घटनाएं घटी, जो भौतिक गतिविधियां जो घटी, और उसके विषय में सोच रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ। मुझे ऐसी अनजान सी जगह में अनजान लोगों के बीच रहने के लिए शायद नहीं आना चाहिए था। पता नहीं कोई शायद मेरे साथ कुछ खराब करने का कोशिश कर रहा है। तो यही सब वो सोच रहा था कि तभी जो है जल्दी से वो नहा धो करके जो है वो ज्वाइनिंग करने के लिए अपने हेल्थ सेंटर में पहुंच जाता है। वहाँ पे जाके वो जल्दी से जो है ज्वाइनिंग करता है और वहाँ पे जो ऑफिस में लोग थे एक दो, उनके साथ थोड़ा बहुत गप्पे लड़ाते हुए उसके साथ पिछले रात जो घटना घटी उसके बारे में भी बताने लगता है। तो उसकी बातों को सुन के जो है कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी समय से जो है उस जगह में रहते हैं, उस गांव में रह रहे हैं और उन्होंने ऐसा कुछ सुना नहीं था पहले। तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हारा ये भ्रम होगा या फिर शायद कुछ दूसरा कुछ तुमने एहसास किया जो तुम्हें लगा कि ये भौतिक चीज़ है, जो कि शायद नहीं है। जो भी हो, वो डरा हुआ अभी भी था और उनके बातों में वो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था। तो वो ज्वाइनिंग करके अपना काम करके शाम होते ही फिर से एक बार वो उसी घर में लौट के आता है, क्योंकि अब तक उसे रहने के लिए किराया का घर नहीं मिला था। तो मजबूरन अभी उसे उसी के दोस्त के रिलेटिव के घर में ही फिर से रहना था और इस बार भी जो है उसे रात बितानी थी। और लौटने के बाद फिर से वो उसी 3rd फ्लोर में जो है वो पहुंच जाता है और खाना पीना खाने के बाद जो है वो लेट जाता है। वो जो चीज़ से डर रहा था और सोच रहा था कि शायद अगर आज भी ऐसी ही घटना घटी तो मैं कैसे रहूँगा। कल रात तो मैं मर ही जाता, मैं इतना डर चुका था। अगर आज भी रात को मेरे साथ कल रात की तरह, पिछले रात की तरह जो घटना घटी वो फिर से अगर घटा आज को, तो पता नहीं मैं कैसे अपने आप को मतलब सही रख पाऊँगा। वो यह सोच ही रहा था कि वो ये भी सोच लिया कि आज को तो मैं पता लगा के ही रहूँगा कि क्या बात है। तो वो सो ही रहा था कि एक बार फिर जैसे ही रात के 10 बजते हैं वो आवाज़ें थोड़ी थोड़ी करके उसके कान में फिर से आने लगी। तो जैसे अभी तो काफ़ी रात हुआ नहीं था, तो वो फिर से जो है छत में जाता है, बैल्कोनी में जाता है और वो इधर उधर झांकने लगता है कि कौन आवाज़ कर रहा है, लेकिन आज भी जो है उसे कोई नज़र नहीं आता। तो वो हताश होकर फिर से जो है घर में लौट जाता है, घर के अंदर में, और बैठे बैठे वो इंतज़ार करने लगता है कि कब जो है उसे और भी तेज़ आवाज़ें आएंगी और वो आज को फाइंड आउट करेगा कि भाई ये क्या घटना घट रही है। तो बेसिकली वो लेटा ही हुआ था कि तभी जो है आवाज़ अचानक बहुत तेज़ हो जाती है और पिछले रात के तरह ही जैसी घटनाएं हो रही थी, हवाएं तेज़ हो जाना, सुनसान सापन छा जाना, ये सब वो महसूस कर रहा था। तभी जो है उसने जो है खिड़की के पास जाता है वो, और खिड़की को थोड़ा सा सरका के वो देखता है कि जिस घर में वो रह रहा था उसके पास वाला जो घर था उसी के छत में जो है एक व्यक्ति जो है खड़ा हुआ है, जो कि पूरी तरह से जो है निर्वस्त्र है। वो निर्वस्त्र होकर के जो है वो व्यक्ति जो है खड़ा होकर के उस ठंडे के मौसम में, उस ठंडे की रात में, उतनी ठंड में जो है वो मंत्र पाठ कर रहा है, जो सुन के बहुत ही भयानक लग रहा था उसे। जो भी हो, वो देखता है कि वो जो व्यक्ति था उसके काफ़ी लंबे बाल थे और काफ़ी लंबे दाढ़ी भी थी। ऐसा लग रहा था ये कोई साधु है या फिर कोई तांत्रिक है। और डरावनी बात ये थी कि वो पूरा तरह से जो है निर्वस्त्र था और उस हालत में वो किस तरह से खड़ा होकर के जो है वो इतना ज़ोर ज़ोर से जो है चिल्ला रहा है और अपना साधना को कर रहा है। यह देख के जो है मेरा दोस्त काफ़ी घबरा जाता है और वो
खिड़की को बंद करके जो है एक बार फिर जो है कंबल को अपने ऊपर ओढ़ लेता है और कान में हेडफोन लगा के इंतज़ार करने लगता है कि कब तक ये सब थम जाएगा। आज की रात तो उसने ये सोच ही लिया था कि सुबह होते ही जो है उसे ये घर छोड़ करके चले जाना है कोई दूसरे घर में या फिर कहीं भी। वो एक बार फिर जो है उस घर में वो नहीं बिताना चाहता था। जो भी हो, थोड़ी देर बाद जो है फिर से वो आवाज़ें आना बंद हो जाती है और वो एक बार फिर सो जाता है। और सुबह होते ही वो जब नींद से उठता है तो फिर अपना नहा धो करके वो फिर से ऑफिस में चला जाता है। आज को ऑफिस में जाने के बाद जो है वो अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ के विषय में जो है डिस्कशन करने लगता है कि 2 दिन से जो है 2 रात से जो है मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट रही है और कल के रात पिछले रात जो मैंने देखा वो बहुत ही भयानक था। मेरे लिए संभव नहीं है उस घर में और रहना। मेरे लिए एक किराए का रूम जो है आप लोग देख दो। तो ये बातें सुन के जो है उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारा गलतफहमी है और तुम जो कह रहे हो अगर इसमें कोई सच्चाई है तो फिर तुम एक काम करो, तुम्हारे दोस्त के जो रिलेटिव्स है उनको ये बात बताओ तो तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा। ये बात सुन के वो डिसाइड करता है कि वो उसके दोस्त के रिलेटिव से ये बात शेयर करेगा और उनसे पूछेगा। तो वो काम करने के बाद एक बार फिर जो है वो उस रिलेटिव के घर में लौटता है जो जहाँ पे वो रह रहा था और उनसे वो बताता है कि उसके साथ जो है पिछले 2 रात से जो है ऐसी घटना घट रही है जो उसके लिए बहुत ही अजीब, भयानक और दहला देने वाला है। और उसके लिए आज रात को जो है यहाँ पे रात बिताना भी संभव नहीं है क्योंकि उसे बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बात सुन के उसके रिलेटिव कहते हैं कि तुमने सही सुना है और तुमने जो देखा है वो भी सही है, क्योंकि ऐसा घटनाएं जो है ये उनके साथ भी घटा है और उनके लिए ये कॉमन हो चुका है। तो उसने कहा कि भाई आप लोग फिर कैसे इतना आसानी से इतना आराम से अपने घर में रह रहे हैं जबकि आपके साथ इस तरह का घटना घट रहा है। तो उसने कहा कि बेटा डरने की बात नहीं है, बात यह है कि तुम जिसे तांत्रिक कह रहे हो या फिर तुम कह रहे हो कि कोई तांत्रिक जो है तंत्र साधना कर रहा है वो कोई नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं, बल्कि तुमने जिसको देखा है वो एक पागल व्यक्ति है। बेसिकली उसका मेंटल डिसऑर्डर होने के वजह से जो है वो उस तरह का गतिविधियां को करता है और लोगों को सुन के ऐसा लगता है कि उसके अंदर में जो है कोई प्रेत आत्मा है जो कि ऐसा कर रहा है, लेकिन हकीकत में जो है ऐसा नहीं है। वो एक मेडिकल पेशेंट है, उसका दिमागी हालत सही नहीं है, इसके वजह से वो रात को इस तरह से मतलब बिहेव करता है और लोग उसको देख करके जो है डर जाते हैं। हमें ये पता है इसीलिए हम डरते नहीं हैं, लेकिन तुम नए थे तो ये शायद हमें बता देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें बताया नहीं गया था तो तुम इसको देख करके जो है डर गए, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी हो, ये सुन के जो है उसने थोड़ा सा सांस लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का यही उद्देश्य है कि कभी कभार जो है हर एक घटना जो है भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी हुई नहीं होती है। कभी कभार जो है हम अपने दिमागी स्तर से इस तरह का सोचते हैं कि हमें ऐसा अनुभव होने लगता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि जो है ये भौतिक घटनाएं हैं, ये भूत है, ये प्रेत है, लेकिन हकीकत में कभी कभार ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूत प्रेत आत्माएं ये नहीं होते हैं, ये ज़रूर होते हैं, लेकिन हर वक्त जो है इस तरह का घटना नहीं होता है। कभी कभार हमारे सोचने में भी दिक्कत हो जाता है। इसीलिए डरने से पहले जो है हर एक चीज़ को कंफर्म करें।
कभी भी अगर रात को आपको कहीं से आवाज़ें सुनाई दे रही है या फिर कोई परछाई आपको दिख रही है, तो फिर कोशिश करें कि आस पास देख सही से सुनने का, सही से देखने का। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिल्ली आ गई है जो कि आपके घर में थोड़ा सा आवाज़ की और आप वही आवाज़ सुन के डर गए और आपको लगा कि कोई भूत आ गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डरिए मत, हिम्मत रखिए और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए।